अभी हाल ही में खेसारी लाल जी का एक रील वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंदिर के गेट पे लात मारते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये पावर स्टार पवन सिंह जी के 10 साल पुराने गाने ट्रेंड कर रहे हैं छठ के। ये सब बातें हमसे किस हमारे बारे में पूछना, हमसे पूछिए, दूसरों के बारे में। दोस्तों मैं हूं गुड्डू रातिपल से और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और लीड न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही सुपर स्टार एक्टर जिसको कह सकते हैं चॉकलेटी बॉय, मारधार एक्शन से भरपूर मूवी हमेशा लेकर के आते हैं, चिंटू पांडे जी। चिंटू पांडे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लीड न्यूज़ और भोजपुरी फैंस क्लब में। कैसे हैं भैया? सबसे पहले तो अपन तमाम भोजपुरिया दर्शक लोग के, भोजपुरिया परिवार के, उनके अपन प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, सलाम बा। और आप सबके सबसे पहले तो अभी दिवाली बीतल, तो दिवाली के बहुत सारा शुभकामना और अपन सबसे बड़ा महापर्व यानी कि छठ महापर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया सबके बेड़ा पार करे, सबके मनोकामना पूरा करे। भैया आज किस कारण से पटना आना हुआ? आज हमनी के जी गंगा के एगो जय छठी माई के एगो छठ के सबसे बड़का कार्यक्रम हो रहा बा यहाँ, तो वही में शामिल होके खातिर हम आइल बानी और लेके आ रहल बानी 30 अक्टूबर शाम 5 बजे जी गंगा पर छठ के सबसे बड़का कार्यक्रम। भैया अभी मूवी में कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, फ्लोर पे कौन कौन से रिलीज होने वाले हैं, जरा हमारे ऑडियंस को बता दें। अभी एगो बहुत ही खूबसूरत फिल्म जौना के नाम है जीना तेरी गली में 2 रिलीज़ होके वाला बा 11 तारीख के पूरा बिहार में, बाकी मुंबई में और पंजाब में फिल्म लागल बा। 11 तारीख के यूपी में और बिहार में रिलीज़ हुई, तो बहुत अच्छा फिल्म है, आप सब लोग जाएं देखिए। ओकरा बाद एगो बहुत ही कमाल के और धमाकेदार लव स्टोरी फिल्म आ रहल बा इश्क, जौना में आपके पूरा चिंटू पांडे फ्लेवर और आप सबके जौन बहुत पसंद आवेला शायरी से भरपूर हुई फिल्म, और साथ साथ ओकर जौन लव स्टोरी जौन कहानी बा वो बहुत कमाल के बा। काहे कि ओकर निर्माता निर्देशक बाड़े श्री राजकुमार आर पांडे जी, तो जब भी वो फिल्म बनावे लें तो एकदम भरपूर बढ़िया और भव्य फिल्म बनावे लें। चिंटू पांडे जी को हमेशा मारधार एक्शन में ही देखा जाता, आखिर क्यों? अच्छा लगेला एक्शन करे में, काहे कि जितना भी हम अपना भाई लोग से सुन ले बानी, सबके एक्शन फिल्म देखे में मज़ा आवेला, हमरों के मज़ा आवेला एक्शन फिल्म देखे में और करे में भी। तो इससे हम एक्शन फिल्म करनी कि ताकि लोगों को मज़ा आए, लेकिन हम अलग अलग टाइप के हर प्रकार की फिल्म करनी, जैसे कि विवाह एगो फिल्म महान पारिवारिक फिल्म रहे, तो हर तरीके की फिल्म जैसन भी कॉन्सेप्ट हमके अच्छा लागेला और ऐसा हमके लागेला कि शायद हमार जोन परिवार बा, भोजपुरिया परिवार बा, वो लोग के भी फिल्म अच्छा लगी तो उसको कर लेते हैं। बाकी तो ईश्वर और हमारे भगवान स्वरूप जनता। ये जो जीना तेरी गली में पहला आया था बहुत ज़्यादा धमाल किए थे, ये दूसरा जो आ रहा है इसके अंदर क्या कुछ नया दिखाने वाले हैं? बहुत नया बा, एक ट्रेलर बा यूट्यूब पर, आप सब लोग देखी, आप सबके अंदाज़ा होई कि कैसन फ्लेवर बा फिल्म के, और बहुत ही कमाल के फिल्म बा, बहुत अच्छा फिल्म बा, कॉन्सेप्ट फुल ऑन एंटरटेनिंग फिल्म बा। भैया अभी भोजपुरी एल्बम को लेकर के बहुत ज़्यादा ये होता है कि एल्बम के अंदर अश्लीलता ज़्यादा है, क्या ऐसा नहीं लगता भैया सरकार से मांग कर करके और इस पर सेंसर लगाया जाए, इस चीज़ को जल्दी ख़त्म किया जाए? बिल्कुल, देखिए जहाँ बात जो गलत है वो गलत है, और जहाँ तक की बात है एल्बम की, तो मैं एक बात बताऊँ, आजकल अब एल्बम जब म्यूज़िक वीडियो हो गया और अब आजकल बहुत ही अच्छे खूबसूरत म्यूज़िक वीडियो बन रहे हैं। अब एल्बम्स पे म्यूज़िक वीडियो पे दोष देना पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि जो अच्छे गाने भी बन रहे हैं, क्लास गाने, और आपको देखने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि हमको कुछ साल पहले पंजाबी गाने देखने में मज़ा आता था, तो अब वो भोजपुरी में उतना खूबसूरत, उतना भव्य अब उस लेवल पे म्यूज़िक वीडियो शूट हो रहा है। हाँ, कुछ लेवल तक अश्लीलता लोग गा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो देखिए एक बात बताऊँ, आप बोल के उसको ज़्यादा लोग हिट कर देते हैं, अच्छी चीज़ को लोग कम बोलते हैं, जबकि हमारे यहाँ अश्लीलता का विरोध करिए, मैं खुद भी करता हूँ, मैं उस चीज़ का पूरा तरीके से मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको राम को विजयी बनाना है, तो अच्छे चीज़ को आप लोग ज़्यादा प्रमोट करिए। जैसे कोई अच्छी पारिवारिक फिल्म है या पारिवारिक कोई गाना है तो उसको सुनिए, आप देखिएगा, आप ये बात करते हैं, हम ये बात करते हैं, यहाँ तक कि आम नागरिक भी यही बात करते हैं, लेकिन आप व्यूज़ देखिएगा या आप यूट्यूब पर या कहीं पे भी, तो जो अच्छे गाने होंगे, हाँ जो कुछ अच्छे गाने जो चले भी हैं वाकई में, लेकिन सारे अच्छे गाने नहीं चले हैं। जो हम लोग सुनते हैं बोलते हैं कि यार ये गाने का तो व्यूज़ इतना नहीं होना चाहिए था, उनका देखें तो कुछ लाखों में होता है, जबकि उनका इतना प्यारा गाना होता है वो कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसका तो भरपूर भी होना चाहिए था इस अच्छी चीज़ को। तो अच्छी चीज़ को प्रमोट करिए। सही बात है, अच्छे चीज़ को जो अगर हम प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे तो बुराई जो है वो अपने आप दबता चला जाएगा। तो लोग क्या करते हैं ना कि बुरे के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि बुरा है, इसको बुरा है, तो जितना बुरा बोलिएगा वो तो और लोग सुनेंगे। अच्छा चीज़ को बोलेगा ये अच्छा है, तो जब अच्छा चीज़ को बोला जाएगा तो उसको लोग ज़्यादा सुनेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं चिंटू पांडे जी बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो चाहेंगे कोई गाना हो जाए छठ का 2 लाइन। जैसे छठ का जो सबसे पारंपरिक है कि कांच ही बस के बहंगिया
बहंगी लचकत जाए, कांच से पूछेली बटोहिया, बहंगी के करा ले जाए, बहंगी छठी मई के जाए। तो प्रेम से बोली छठी मैया की जय। अच्छा चिंटू पांडे जी, एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा। अभी हाल ही में खेसारी लाल जी का एक रील वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंदिर के गेट पे लात मारते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये किसी ने अलग एंगल से लेकर के ये कर लिया, लेकिन जहाँ तक पाँव जो है उनका जूता पहने हुए हैं और उस पर ठेक रहा है। क्या चिंटू पांडे जी को ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है? भाई मैंने देखा नहीं हो तो मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा कोई भी बात बोलने के लिए, क्योंकि जब तक हम देखे ना हो, अगर आपको उस बारे में बावजूद भी जैसे कि मूवी के दौरान भी क्या ऐसा मंदिर के गेट पे लात मारना क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर मैंने देखा नहीं है तो वास्तविक में वो क्या है तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर वो वास्तविक में वैसा है तो लोग अगर देख रहे हैं और अगर वैसा हुआ है तो गलत है। अगर वैसा नहीं हुआ है, बना के हो रहा है, तब फिर तो मुझे उस बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तो जब तक मैं देखूँ नहीं मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। भाई अभी हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह जी के 10 साल पुराने गाने ट्रेंड कर रहे हैं छठ के। ये सब बातें हमसे किस हमारे बारे में पूछना, हमसे पूछिए। दूसरों के बारे में चूंकि मैं खुद इतना व्यस्त हूँ अपने काम में कि मुझे दूसरों का पता ही नहीं है, तो मेरे बारे में पूछिए जो पूछना है। दूसरों के बारे में कृपया करके ना पूछे। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए भैया, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। तो दोस्तों अगर आप